Good morning, everybody. I'm Prakash Thakur, and you are watching Intelligent Academy. And guys, today I'm going to explain you the second part of my preposition lecture. ठीक है बच्चों, आज हम लोग प्रीपोजिशन का दूसरा लेक्चर करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए क्योंकि पहले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूं और अब ये जो लेक्चर है इसमें यूजेस बताऊंगा। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, अगर आप बैंक में देने वाला हो, अभी अभी बैंक में इट मींस नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक के IBPS जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसका भी नोटिफिकेशन आया। अगर आप SSC की एग्जाम देना चाहते हो, SSC CGL CHSL SI, तो इस तरह के सभी एग्जाम्स, UPSC, इस तरह के जो भी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश एक मेजर पार्ट है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि प्रीपोजिशन आता है। और मैं पहला लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन कहां कहां यूज होता है। क्लोज टेस्ट वगैरह में यूज हो जाता है, पैराजंबल में यूज हो जाता है, कॉमन एरर्स में यूज हो जाता है। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्टली इसके यूजेस क्या क्या है, यानी कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, हमारे टाइप बता दिया था मैं पहले भी, तो ये जो प्रीपोजिशन है इसके क्या यूज होता है। और उससे पहले एक छोटा सा मैसेज बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब जब हम लोग वीडियोस डालेंगे। और ये अश्योर कर रहा हूं मैं, हम लोग अब बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है बच्चों। तो आप उसका फायदा उठाइए, पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन का टाइम है। ओवरऑल अब धीरे धीरे चीजें ठीक तो हो रहा है, लेकिन तो भी अभी सारे मार्केट्स पूरी तरह से खुले नहीं है, खासकर के शिक्षण संस्थान जो है ना अभी भी क्लोज्ड है। तो इसलिए आप ऑनलाइन स्टडी करें और इस तरह से आप पढ़ाई अपना पूरा कर सकते हो अभी जो भी एग्जाम्स आएंगे उसके रिलेटेड, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं शुरू करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम जो यूज करेंगे हम लोग, एट, ठीक है। मैं शुरू करता हूं अब। चलिए बच्चों, अब एट क्या होता है, ठीक है। एट का हिंदी में अगर हम मीनिंग देखेंगे तो मैं या फिर पर, दो चीजों में होता है। एट का मतलब क्या होता है, मैं या फिर पर, इस दो सेंस में एट का यूज होता है, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं जिसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं और कुछ रूल्स वाइज भी जाएंगे। तो सबसे पहले एट का यूज होता है ना छोटे स्थान, यानी कि जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं ना, जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके अंदर छोटा छोटा जो टाउन होता है, तो ये सारी चीजें कहाँ यूज होता है, ये इनके पहले क्या यूज होता है, एट का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर मैं बताता हूं तो ऐसा हो जाएगा, देखिए, आई लिव एट बेनीपट्टी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आई लिव एट बेनीपट्टी, तो यहां क्या है, बेनीपट्टी एक छोटा सा जगह है, ठीक है, इसलिए यहां क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एट यूज करेंगे। बात समझ रहे हो आप लोग, आई लिव एट बेनीपट्टी, तो यहां पे देखिए बेनीपट्टी जो है ना, ये रहा बेनीपट्टी। तो बेनीपट्टी क्या है, एक छोटा सा प्लेस है, तो बेनीपट्टी, इसलिए यहां एट यूज करेंगे। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन लिव्स एट मधुबनी, ठीक है। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि वो भी एक छोटा सा प्लेस है, तो यहां भी क्या यूज करेंगे हम लोग, एट का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें एक नया पॉइंट भी होता है, कभी कभी ना बड़े जगह जैसे कि कोई स्टेट भी है उसके पहले भी हम लोग एट यूज करेंगे। अब इसका एक स्पेशल कंडीशन होता है, इसके एग्जांपल लेने से पहले मैं जो बाकी बोर्ड पे इसको इरेज कर देता हूं। चलिए इसको हटा लेते हैं हम लोग। कभी कभी बच्चों प्रीपोजिशन का जो यूज है ना वो बड़े स्टेट के पहले या कोई बड़े प्लेस के पहले भी हो जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन हो ना तो ऐसा होता है। अब वो कंडीशन क्या होता है मैं आपको शुरू करवाता हूं। हाँ, तो जो स्पेशल कंडीशन होता है ना उसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, अगर ना कोई दो बड़ा सा प्लेस हो, ठीक है, प्लेस क्या हो, एक से ज्यादा हो, और उसमें क्या होता है कि एक बड़ा प्लेस हो लेकिन दूसरा उससे भी बड़े प्लेस हो ना, तो वहां पे ऐसा सिचुएशन हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो हमारा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो, इसमें एग्जाम्पल तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं पर सिचुएशन समझाता हूं। मान लो आप अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, यहाँ से बाहर या कोई भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहां अगर आपको ना किसी को ये बात एक्सप्लेन करना हो कि आप इंडिया के बिहार या गुजरात या महाराष्ट्र के हैं रहने वाले हैं, तो वहां ना ये सिचुएशन लागू होगा। चलिए मैं अभी एक एग्जांपल बता देता हूं, जो स्क्रीन पे है उसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है आई लिव एट गुजरात इन इंडिया, ठीक है। एग्जांपल है आई लिव एट गुजरात इन इंडिया, मतलब क्या सिचुएशन समझा रहा है कि भाई मैं ना भारत में गुजरात का रहने वाला हूं, सिचुएशन ये हो रहा है। तो यहाँ गुजरात एक स्टेट है, जनरली यहाँ पे इन आना चाहिए, लेकिन गुजरात से भी बड़ा क्या है, इंडिया, यानी कि गुजरात किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। इसीलिए
इस स्पेशल जगह पे बड़े स्टेट या कोई बड़े से लोकेशन, बड़ा सा प्लेस के पहले भी आपका क्या यूज हो जाता है, आपका यूज हो जाएगा एट का। ठीक है, तो एट का यूज आपने समझ लिया। ठीक है, यही था हमारा एट का पहला यूज, यानी कि किसी भी ऐसे जनरली क्या बोलते, किसी भी छोटे प्लेस के पहले एट का यूज होता है, लेकिन कभी कभी बड़े के पहले भी किया जा सकता है स्पेशल कंडीशन में, कि वहां पे क्या होना चाहिए, दो चीजों के बीच कंपेयर हो जाए, यानी कि दो बड़े से पोजीशन प्लेस, एक गुजरात भी है और एक इंडिया है, तो इंडिया से तो डेफिनेटली गुजरात छोटा है, तो वहां गुजरात के पहले भी एट आ गया। समझ गए बच्चों? चलिए अब इन चीजों को मैं इरेज कर देता हूं और हम नए सिरे से शुरू करते हैं। हमारा यूज जो है ना टू, तो दूसरा यूज क्या होता है एट का, तो जो सेकेंड यूज है हमारा एट का, हम पहले शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो सेकेंड यूज होता है एट का कि अगर ना आपको कभी भी एज बताना हो, ठीक है, इनकी एज से रिलेटेड अगर पॉइंट होते हैं ना, वहां पे भी एट का यूज करते हैं। ठीक है, अब एज से रिलेटेड पॉइंट में क्या है समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपने कभी कॉलेज पढ़ाई की और एक एज पे जाके छोड़ दिया होगा, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा सिचुएशन में, आपने कोई भी काम किया अपने लाइफ में, ठीक है, मान लो आपको कभी प्रमोशन किसी एज पे जाके मिला होगा, इस तरह से किसी की डेथ हो जाती है ना, जैसे बोलते किसी की 70 में डेथ हो गया, 60 में डेथ हो गया, इन सभी सिचुएशन में क्या यूज होगा एट। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि माई ग्रैंड मदर, ठीक है, डेड एट द एज ऑफ 65, माई ग्रैंड मदर डेड एट द एज ऑफ 65। तो इस सिचुएशन में भी क्या यूज हो रहा है एट, एज के पहले। तो दूसरा यूज क्या हो गया, एज के पहले भी एट का यूज हम लोग कर सकते हैं, ये है हमारा सेकेंड यूज। चलिए अब इन पॉइंट्स को मैं इरेज करता हूं और हम थर्ड पे आ जाते हैं। तीसरा यूज क्या है इसका, इस पे आते हैं। एट का जो थर्ड यूज है ना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड वाला यूज है हमारा, इसको आप ध्यान से समझिए पहले, ठीक है। ये जो थर्ड यूज होता है ना, कि ये क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जब ना आप किसी भी प्लेस, किसी स्थान के नजदीक में होते हैं और आपको अपनी लोकेशन बताना होता है, ठीक है, आप किसी स्थान पे, किसी प्लेस के नजदीक में हो या उसके आसपास में हो और आपको अपनी लोकेशन बताना हो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो कि आप स्टेशन पे हैं, ठीक है, आपको एक फोन आया फ्रेंड का, किसी भी फैमिली मेंबर का मान लो। जब आप स्टेशन पे हैं, आपको फोन आएगा तो क्या बोलोगे आप, आपको पूछेगा आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे आप स्टेशन पे हैं, ये स्टेशन पर है। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ क्या यूज होता है, एट का यूज होता है। जैसे मान लो आप स्कूल में, तो स्कूल में गार्डन में हो सकते हैं, स्कूल में बहुत सारे जगह आप कहीं वॉक कर रहे होंगे, क्लासरूम से बाहर कहीं बहुत सारी जगह जहाँ खड़े होंगे, तो आपको कोई फोन करेगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहाँ पे हैं, आप स्कूल पर हैं, ठीक है, या स्कूल में, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये सिचुएशन जो होता है ना बेटा, यहाँ पे एट का यूज में और पर दोनों सेंस में हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब बहुत सारे जगह आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सिर्फ लिखा हुआ रहता है एट स्कूल, एट होम, एट एयरपोर्ट, एट बस स्टॉप, ऐसे याद करने के लिए कि इनके पहले एट होता है। एट क्यों होता है समझ में आ गया आपको? याद नहीं करना है, समझना है। तो ये इसलिए होता है जब ना आप जिस भी लोकेशन के नजदीक में हो और आपको एक्सप्रेस करना हो अपने आप को, तो वहां क्या यूज कर लेना है, एट। जैसे मान लो आप घर पे हैं, अब घर के अगल बगल में कहीं घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे, आपको कोई फोन करेगा कहाँ पे हो, तो आप क्या बोलोगे, घर पे हो, ठीक है। पर्टिकुलर घर के अंदर, रूम के अंदर है ऐसा नहीं है। अगर आप रूम के अंदर होंगे तो इन आ जाएगा, आप क्लासरूम के अंदर होंगे ना तो आप बोलोगे कि आई एम इन क्लासरूम। लेकिन अगर आप स्कूल में, स्कूल का बहुत सारा इतना बड़ा एरिया होता है, गार्डन, ये पूरा खेलने का जगह होता है, तो आप कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टेशन के पर्टिकुलर आप मतलब प्लेटफॉर्म पे हो या उधर इधर हो सकते हो, उसके जस्ट बाहर आके चाय पी रहे हो, तो उसके नियर अबाउट में रहोगे तो क्या बोलोगे, जैसे आप स्टेशन पे हो, ठीक है। चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, आई एम एट स्कूल, ठीक है, मतलब स्कूल के आसपास कहीं भी हो सकते हैं आप, या आप ऐसा बोलने में क्या बोलते हैं, मैं स्कूल में हूं या मैं स्कूल पे हूं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ही इज एट एयरपोर्ट, ठीक है। और थर्ड हम कर सकते हैं, ठीक है, कि सी इज एट होम, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप ना नियर अबाउट जहां भी रहेंगे ना, उसको एक्सप्रेस कैसे कर लेंगे हम लोग, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं उन चीजों को, ठीक है। अब अगले रूल पे आ जाते हैं हम लोग, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग अगला यूज जो है ना एट का, उसको शुरू कर लेते हैं। तो जो अगला यूज है एट का, वो यूं है कि अगर कोई फेस्टिवल
किसी त्योहार की बात करना होता है ना, वहां पे भी एट का यूज होता है, यानी कि किसी भी फेस्टिवल के पहले। ठीक। अब मान लो कि आप कहीं गांव, अक्सर मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं रहते हैं, हमारे रिलेशन वाले कहीं शहर में रहते हैं, कहीं जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो खास करके दुर्गा पूजा में, दीपावली में, ठीक है, इन सब फेस्टिवल में, ईद में, ये वो क्या होता है, अपने गांव रिटर्न आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि छुट्टियों में हम आते हैं या समर वैकेशन में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या यूज होता है, एट, यानी कि किसी फेस्टिवल को एक्सप्रेस करना हो या फिर कोई स्पेशल इवेंट जैसे समर वैकेशन या फिर इस तरह की कुछ भी, तो ऐसे जगहों पे हम एट का यूज करते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, तो जो हमारा एग्जांपल है, जैसे कि मैं ये बोलूं, अब मैं पर्सनली लेवल पे ही ले लेता हूँ। अगर तो मान लो दीपावली में मैं अगर गुजरात जाऊंगा, जहाँ पे मेरा सब कुछ घर है, ऐसा बिहार में भी घर है, तो हम अगर इस बात पे बात करें, तो अगर मैं खुद जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, आई विल गो टू अंकलेश्वर एट दिवाली। ठीक है, आई विल गो टू अंकलेश्वर एट दिवाली। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। या कोई और भी आता है या जाता है किसी भी, मतलब दीपावली में, दुर्गा पूजा में, नवरात्रि भी कहते हैं कई जगहों पे। ठीक है, या फिर आप मान लो कि ईद में, ईस्टर में, इस तरह के जो त्योहार में कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है ना, यहाँ पे भी क्या करते हैं, एट का यूज होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस रिलेटेड चीजें भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, कॉमन एरर में ये पॉइंट आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड चीजों में भी इनके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगला जो हमारा पॉइंट है ना बच्चों, अगला जो रूल है वो एट का, वो कुछ इस तरह है कि अगर जब ना हमें कभी प्राइस बताना हो, किसी का प्राइस बताना हो, किसी गाड़ी की स्पीड बताना हो, इन सभी जगहों पे एट का यूज होता है। जैसे आप मार्केट में अक्सर जाते होंगे, कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, तो पूछते होंगे ये इसकी हाउ मच कॉस्ट, क्या प्राइस होता है, तो वो रिप्लाई करेगा आपको। तो जब प्राइस बताता है ना या बताना हो, तो वहां क्या यूज होगा, एट। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल आ गया है स्क्रीन पे। एग्जाम्पल क्या है, आई एम बाइंग, ठीक है, आई एम बाइंग बनाना एट Rs 30 पर केजी। ठीक है, आई एम बाइंग बनाना एट Rs 30 पर केजी। तो यहाँ पे आप मान लो एट Rs 30, एट Rs 40, 50, 60, 100, 200, कुछ भी ना, जो प्राइस होगा किसी का, ये किस में आता है, हमारा इसके पहले एट का यूज होता है। तो ये बातों को ध्यान रखना। अगर हमें स्पीड भी बताना है कि भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो एट 30 किलोमीटर पर आवर, एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि स्पीड और प्राइस बताने के टाइम पे क्या यूज होता है, एट का यूज करते हैं हम लोग। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज था। ठीक है, और ये भी एग्जाम से रिलेटेड सभी चीजों को, सभी पॉइंट्स को आपको रिवीजन करते रहना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज को एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको याद ना करना पड़े, बस दिमाग में सेट हो जाए। बट आपको क्या करना है, रिवीजन करना। बीच बीच में आप मेरे वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए अब हम आगे बढ़, जो अगला यूज है प्रिपोजिशन का, वो ऐसा है कि पूरे दिन से रात तक, ठीक है, डे नाइट में, अगर हम लोग कुछ वर्ड होते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे गुड नाइट, आफ्टरनून, एट डस्क, डाउन, ठीक है, गुड इवनिंग, नाइट, इन चीजों का जो यूज करते हैं ना, इनके पहले भी एट का यूज होगा। यानी तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आई स्टडी एट नाइट। ठीक है, आई स्टडी एट नाइट, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका इस रूल का। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आई प्ले चेस एट आफ्टरनून, इवनिंग, इस तरह से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, आई प्ले चेस एट इवनिंग कर देते हैं। तो यही सब ध्यान रखना है कि भाई डे नाइट में जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है ना, जैसे आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, इन सब के पहले क्या यूज होता है, एट का यूज करते हैं हम लोग।